हेलो एवरीवन। मैं सुभाष बिजारनिया यूट्यूब चैनल जीके बाई राकेश शर्मा के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको सामान्य विज्ञान के कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में अपने काम आने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं परमाणु संरचना के माध्यम से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। परमाणु संरचना पढ़ने से पहले अपन जानना चाहेंगे तत्व के बारे में। तो देखिए तत्व क्या होता है। तत्व या एलिमेंट, तत्व पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो तत्व क्या होता है? पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व शब्द रॉबर्ट बॉयल द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट बॉयल द्वारा दिया गया। तो देखिए दोस्तों, तत्व शब्द किसने दिया? रॉबर्ट बॉयल ने दिया। तत्व की आधुनिक प्रणाली, तत्वों के प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली वैज्ञानिक बर्जीलियस द्वारा दी गई। इसके द्वारा दी गई? वैज्ञानिक बर्जीलियस द्वारा दी गई। तत्व तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए, तत्व के प्रकार। देखो, सबसे पहला प्रकार है धातु, मेटल। दूसरा प्रकार है अधातु और तीसरा प्रकार है उपधातु, मेटेलॉइड। देखिए धातु क्या होते हैं? धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इनमें धात्विक चमक होती है। धातुएं विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इनमें ध्वनिक गुण पाए जाते हैं। तो देखिए क्या क्या गुण होते हैं इनमें? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक होती है, ध्वनिक गुण पाया जाता है जिसे सोनोरस का गुण बोलते हैं, ध्वनिक गुण है, विद्युत की सुचालक, विद्युत की सुचालक होती हैं, ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं। इनमें आघातवर्तीयता का गुण पाया जाता है। आघातवर्तीयता
मतलब इनको पीटकर धातु के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। इनमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है, अर्थात इनके तार खींचे जा सकते हैं। तो देखिए धातुएं कौन कौन सी हैं। धातुएं हैं अपने जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी की सारी धातुएं हैं। खूब सारे एग्जांपल्स हैं। दूसरा है अधातु। तो अधातु में क्या होते हैं? अधातु में धातुओं के विपरीत गुण होते हैं। जैसे धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इनमें धात्विक चमक नहीं होती है, ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है, आघातवर्ध्यता गुण नहीं पाया जाता है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है इनके अंदर। अधातुएं, तो अधातुओं के एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, खूब सारे एग्जांपल्स हैं इनके। तो नॉर्मली आपको ध्यान में रखना है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब अधातु हैं। फिर है उपधातु। तो उपधातुएं क्या होती हैं? उपधातुओं में धातु और अधातु दोनों के सम्मिलित गुण पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकती हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकती हैं। तो उपधातु के अंतर्गत आते हैं अपने बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, ये सारे के सारे उपधातु के अंतर्गत आते हैं। हाँ, तो हमने बातें की तत्व के बारे में। अब अपन बात करते हैं परमाणु की। एटम, परमाणु। परमाणु के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने बताया था। क्या बताया था? कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। तो किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। और क्या बताया डाल्टन ने? डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु अविभाज्य इकाई होती है। क्या होती है? अविभाज्य, जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता है। किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणधर्मों में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे एक ही तत्व है, तो एक ही तत्व है, अपना हाइड्रोजन ले लिया, तो उस हाइड्रोजन तत्व की जितने भी परमाणु हैं प्रकृति में, वो सारे के सारे परमाणु अपने गुण धर्मों में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। सारे के सारे गुणधर्म इनके एक जैसे होते हैं। दूसरी बात, अलग अलग तत्वों के परमाणु
एक दूसरे से गुणधर्मों में अलग अलग होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु गुणधर्मों में एक दूसरे के एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन तत्व का परमाणु और ऑक्सीजन तत्व का परमाणु, इनके गुणधर्म एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो देखिए परमाणु, परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। सबसे पहले किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया था। परमाणु अविभाज्य इकाई होती है, किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणधर्मों में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु गुणधर्मों में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब देखिए परमाणु जो होता है, इस परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण होते हैं जिनको फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। तो परमाणु के 3 मूलभूत कण कौन से हैं, परमाणु के 3 मूलभूत कण। तो परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, देखो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। कौन से मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इन कणों की खोज होने के पश्चात डाल्टन की जो अवधारणा थी कि परमाणु अविभाज्य इकाई होती है, उसको अमान्य कर दिया गया। क्यों, क्योंकि डाल्टन ने बताया था कि सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज होने के पश्चात परमाणु से भी छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो देखिए इनके बारे में, प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश। तो आवेश की बात की जाए तो प्रोटॉन होता है धनावेशित, क्या होता है, धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, इकाई ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेश रहित होता है। कैसा चार्ज है, 0 चार्ज होता है, इस पर कोई किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। आवेश के बाद देखिए इनके द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10 की पावर -27 केजी। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के समान होता है, प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद देखो आवेश का मान कितना होता है, आवेश का मान, भाई इस पर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव ऋणात्मक आवेश होता है, इस पर 0 आवेश होता है। तो इन पर जो आवेश होता है, धनावेश होता है, उसका आंकिक मान कितना होता है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश है उसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश तो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 ही होता है, लेकिन ये होता है ऋण आवेश। तो इस पर भी आवेश का मान तो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो ये होता है ऋणावेश और ये होता है धनावेश। फिर देखिए इनके खोजकर्ता,
इनके खोजकर्ता। तो प्रोटॉन के खोजकर्ता है देखो गोल्डस्टीन। कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। तो देखिए परमाणु के 3 मूलभूत कण कौन से होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से व्यक्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से व्यक्त करते हैं और न्यूट्रॉन को N से व्यक्त करते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। द्रव्यमान की बात की जाए तो प्रोटॉन पे द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन भी द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10 की पावर -27 केजी ग्राम में। तो ग्राम में देखो इस पे पावर 3 कम हो जाएगी, तो ग्राम में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.67 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी में कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की पावर -31 केजी और ग्राम, तो ग्राम में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.1 गुणा 10 की पावर -28 ग्राम। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है प्रोटॉन के बराबर। आवेश प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। होता कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। खोजकर्ता प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे जे थॉमसन है और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक हैं। हाँ, तो परमाणु के मूलभूत कण कौन से बताए मैंने? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए परमाणु में इनकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है, परमाणु में ये पाए किस प्रकार से जाते हैं। तो देखिए परमाणु के अंदर एक उसके मध्य में छोटा सा भाग होता है, सूक्ष्मतम भाग है, जिसको नाभिक कहते हैं, और उस नाभिक में पाए जाते हैं अपने कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में कौन पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के बाहर की तरफ जिसको परमाणु का बाह्य भाग कहते हैं, ये जो बाह्य भाग होता है इसमें होते हैं वर्ताकार पथ। तो परमाणु का जो तीसरा कण है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इन वर्ताकार पथों में लगातार गतिशील होते हैं। तो परमाणु के 2 भाग हो गए, एक तो हो गया अपना नाभिक और दूसरा भाग हो गया कौन सा? बाह्य भाग। बाह्य भाग। तो नाभिक में कौन होंगे? नाभिक में होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। बाह्य भाग में वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन लगातार गतिशील होते हैं। इन वर्ताकार पथों को कहते हैं कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं? कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर, जिन्हें स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। तो देखिए ये हैं जो वर्ताकार पथ है, इनको कहते हैं कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर। कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर के बारे में सबसे पहले बताया था किसने? नील्स बोर ने। तो कक्षा या कोश के खोजकर्ता कौन है? नील्स बोर। नील्स बोर ने कक्षाओं की खोज की। नाभिक के खोजकर्ता कौन है? नाभिक के खोजकर्ता
नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं। कौन है? रदरफोर्ड। नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं। अब देखो ये जो n है, n का मान बढ़ता है किस प्रकार से? 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। इसी क्रम में देखो इन कोस या कक्षाओं के प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं? कोस या कक्षा के प्रतीक होते हैं K L M N O P इस प्रकार से ये चलते हैं। तो देखो नाभिक के पास जो कक्षा होती है, सबसे पहली कक्षा ये होती है K, उसके बाद दूसरी कक्षा होती है L, तीसरी कक्षा M, चौथी कक्षा N O P इस प्रकार से ये चलते जाते हैं। किसी भी कोश या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 2n² के बराबर होती है। किसी भी कक्षा या कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। तो देखिए अगर अपने को K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो क्या करेंगे? K कक्षा के लिए n का मान कितना है? n है। तो देखो फॉर K के लिए देखो n बराबर कितना है? 1। तो अपन मान रख देंगे इलेक्ट्रॉन से बराबर है 2n²। तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर, आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 1 तो मान कितना आया? 2। तो सबसे पहली जो कक्षा होती है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। सबसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से अगर अपने को देखने हैं दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो दूसरी कक्षा L के लिए देखो n का मान कितना है? L के लिए n का मान है 2। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स 2n²। तो देखिए 2, अब देखो n की वैल्यू कितनी है यहां पर? 2। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 4, 4 दूनी 8। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने को किसमें क्या ज्ञात करने हो? तीसरी कक्षा में ज्ञात करने हो। तो तीसरी कक्षा कौन सी है अपनी? M। तो M के लिए देखिए ओके हाँ, तो L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आए? 8। इसी प्रकार से हम किस में निकाल सकते हैं? M में निकाल सकते हैं, N में निकाल सकते हैं 2n² के द्वारा। तो देखिए जो नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। नाभिक के बाद का बाह्य भाग होता है, और बाह्य भाग में क्या होते हैं? वर्ताकार पथ, जिनमें इलेक्ट्रॉन लगातार गतिशील होते हैं, जिन्हें कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर, इनकी खोज किसने की थी? नील्स बोर ने की थी। नाभिक के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। इन कक्षा या कोश को हम n से व्यक्त करते हैं। तो n का मान होता है देखो 1 2 3 4 5 आगे चलता जाता है। इसी क्रम में n का मान यदि 1 है तो वो कक्षा अपनी कौन सी होती है? K होती है। n का मान 2 है तो कौन सी होती है? L। n का मान 3 हो तो कौन सी कक्षा? M। n का मान 4 हो तो कौन सी कक्षा? N। ठीक इसी प्रकार से ये चलता रहता है। फिर किसी कोश या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अगर अपने को निकालने हैं, पूछा जा सकता है कि L कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, M कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो इनका निर्धारण एक सूत्र होता है 2n² के द्वारा होता है। तो देखिए K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? K के लिए n का मान कितना है? 1 है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है अपना? 2n² है। तो रख देंगे 2 गुणा n का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 2 गुणा 1 कितना मान आ गया? 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दूसरी कक्षा के लिए L का मान कितना है अपने पास? 8। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 8 भर सकते हैं। तीसरी कक्षा के लिए n का मान कितना है? 3। 3 का वर्ग होता है 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18। ठीक इसी प्रकार से ये आगे क्रम चलता रहता है। तो आज की कक्षा में केवल इतना ही।
आगे की जो कक्षा होगी उसमें अपन पढ़ेंगे ये जो ऊर्जा स्तर होते हैं इनके बारे में विस्तार से, कोष के बारे में, कोष डिवाइड होते हैं उपकोष के बारे में, उपकोष डिवाइड होते हैं कक्षक के बारे में, तो इन सब के बारे में, और साथ ही आगे पढ़ते जाएंगे अपन द्रव्यमान संख्या, इन सब के बारे में। धन्यवाद।